सुन लीजिए, मैं तमाम हिंदू संगठनों को खुली चुनौती देता हूं, चेतावनी देता हूं कि अगर आपके अंदर दम है और आप हिंदू हैं और सच्चे हिंदू हैं तो इनका काम है सिर्फ हिंदू और मुसलमान करना, ठीक है ना। आपको अगर वीडियोग्राफी के माध्यम से इतना ही पता चलता है और आपको इतना ही नजर आ रहा है कि वहां पर शिवलिंग है तो जाके चार्जशीट लगाइए कोर्ट में। कोर्ट ने अब तक फैसला क्यों नहीं दिया? आप जैसे पत्रकारों को देखकर या आपकी नजर को देख के कोर्ट फैसला देगा कि वहां पर शिवलिंग है या फवारा है? जो वीडियो लीक हुआ वो तो आपने भी देखा ना। तो वीडियो लीक हुआ है, हाँ, आप एक बात मुझे बताइए, वीडियो लीक तो जब पेपर लीक होता है तब नहीं देखती आप, है? आप आज देख रही हैं, आप कह रही हैं इस बात के लिए कि वहाँ पर शिवलिंग है, और अगर आप इतने ही दावे के साथ, हम नहीं कह रहे, जो वीडियो लीक हुआ उसमें जो सबको, मैंने तो ये भी बात कही नहीं है। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि क्या आप भगवान को इतना छोटा मानते हैं? क्या भगवान इतने छोटे हैं कि भगवान कहीं भी किसी भी जगह मिल जाएंगे? ज्ञानवापी मस्जिद में मिले हैं। आपने धर्म का मजाक बना रखा है जाती है। इस देश के अंदर जिस तरीके से मंदिर और मस्जिद के नाम का प्रोपोगेंडा चल रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग, आप तमाम मीडिया के लोग, जो आप लोगों के माध्यम से मैं नेशनल चैनल को ये बात कह रहा हूँ, जो लोगों ने भगवान को इतना ऐसा बना दिया है कि भगवान क्या इतने छोटे हैं कि भगवान आपको ऐसे ही कहीं भी मिल जाएंगे? जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, तब जाके वो भगवान के दर्शन करके आए थे। ये लोग जो इस तरीके से देश का माहौल खराब कर रहे हैं, इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद में जो बताया जाता है मुस्लिम पक्ष के द्वारा कि ये फव्वारा है, वहीं पर दूसरी तरफ पक्ष की तरफ से ये बताया जा रहा था कि ये शिवलिंग है। अब भी जो है वहाँ पे एक वीडियो लीक हुई है जिसमें जो है हिंदू धर्म से रिलेटेड कई निशानात जो है देखे जा सकते हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश के अंदर जो है एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट का मुद्दा जैसी इस देश की मीडिया उठाती है, ठीक है, तभी मीडिया के पास में ये मैसेज आ जाता है और मीडिया चुप हो जाती है। और वो मैसेज होता है ये, सुनिएगा आप सभी लोग। एक बार और मैं आप सभी को सुना देता हूँ। ये इसका अर्थ ये है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही देश की मीडिया जो है, उनका मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट है या फिर सरकार से जो उनकी दलाली है वो खत्म हो जाती है ना, तो सही लाइन पे आ जाती है एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे। लेकिन जैसे ही ये पेटीएम वाला मैसेज सुनती है और वापस से अपनी जगह पे आ जाती है। इस देश के अंदर जिस तरीके से मंदिर और मस्जिद के नाम का प्रोपोगेंडा चल रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग, आप तमाम मीडिया के लोग, जो आप लोगों के माध्यम से मैं नेशनल चैनल को ये बात कह रहा हूँ, जो लोगों ने भगवान को इतना ऐसा बना दिया है कि भगवान क्या इतने छोटे हैं कि भगवान आपको ऐसे ही कहीं भी मिल जाएंगे? जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, तब जाके वो भगवान के दर्शन करके आए थे। ये लोग जो इस तरीके से देश का माहौल खराब कर रहे हैं, इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है। क्या इस देश के अंदर मंदिर और मस्जिद के ही मसले बचे हैं और कोई मुद्दा नहीं है? और दूसरी बात ये कि आप बात करते हैं लाल किले की, आप बात करते हैं ताजमहल की, आप बात करते हैं कुतुब मीनार की। अरे भैया, लाल किला तो 500 के नोट पे भी छपा हुआ है, वहां से भी मिटा देंगे क्या? ये बता दीजिए मुझे, ठीक है। दूसरी बात ये कि अमित शाह का तो बस नहीं चल रहा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का बस नहीं चल रहा, वरना तो ये ताजमहल का नाम बदल के अमित शाह की हवेली कर दें और लाल किले का नाम बदल के उसका लिख दें लाल कृष्ण आडवाणी की नो एंट्री। राकेश डकैत से जब सवाल पूछा गया था ज्ञानवापी को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि भाई जिसका जो चीज है उसे सौंप दिया जाए, तो आप क्या चाहते हैं? मैं इस देश के अंदर स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट चाहता हूं। आप जैसे पत्रकारों की तरह नहीं, सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर मैं इस देश में दंगा चाहता हूं। मेरे को सिर्फ इस देश में अमन, चैन और शांति चाहिए। ये देश के अंदर जो मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, लाल किले के, ताजमहल के, कुतुब मीनार के, अरे भैया, इन लोगों ने इतना देश का माहौल खराब कर दिया है कि ये जो मैंने आपसे बात कही है ना, ये कभी भी ताजमहल का नाम बदल के अमित शाह की हवेली कर सकते हैं और लाल किले का नाम बदल के लिख देंगे लाल कृष्ण आडवाणी की नो एंट्री, ये भी कर सकते हैं कभी भी। वीडियो से तो साबित हो रहा है। क्या साबित हो रहा है? कि वो शिवलिंग ही है, कभी वहाँ पे मंदिर ही था। आप एक बात मुझे बताइए, सुनिए जनाब जाहिद शेख, मेरी बात को सुनिए, ठीक है। आप जिस तरीके का प्रोपोगेंडा फैलाते हैं ना, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये अपनी टीआरपी के लिए ये कहना चाहते हैं, ये अपनी टीआरपी बटोरने के लिए, इनके कहने का मकसद ये है, इन जैसे पत्रकारों का, सीधा खुलेआम कहता हूँ, इनका काम है सिर्फ हिंदू और मुसलमान करना,
ठीक है ना। आपको अगर वीडियोग्राफी के माध्यम से इतना ही पता चलता है और आपको इतना ही नजर आ रहा है कि वहां पर शिवलिंग है, तो जाके चार्जशीट लगाइए कोर्ट में। कोर्ट ने अब तक फैसला क्यों नहीं दिया? आप जैसे पत्रकारों को देखकर या आपकी नजर को देख के कोर्ट फैसला देगा कि वहां पर शिवलिंग है या फवारा है? जो वीडियो लीक हुआ वो तो आपने भी देखा ना। तो वीडियो लीक हुआ है, हाँ, आप एक आपने बात देखा मुझे ना। बताइए, वीडियो लीक तो जब पेपर लीक होता है तब नहीं देखती आप, हैं? आप आज देख रही हैं, आप कह रही हैं इस बात के लिए कि वहाँ पर शिवलिंग है, और अगर आप इतने ही दावे के साथ हम नहीं कह रहे, जो वीडियो लीक हुआ उसमें जो सपोर्ट। मैंने तो ये भी बात कही नहीं है। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि क्या आप भगवान को इतना छोटा मानते हैं? क्या भगवान इतने छोटे हैं कि भगवान कहीं भी किसी भी जगह मिल जाएंगे? ज्ञान वापी मस्जिद में मिले। आपने धर्म का मजाक बना रखा है, आपने धर्म का मजाक बना रखा है। आप जैसे चंद पत्रकार इस देश के अंदर देश का स्वार्थ खराब कर रहे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं। भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो भगवान आपको हर जगह मिल जाएंगे। भगवान आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, ऐसे ही नहीं दिख जाएंगे। भगवान को ढूंढने के लिए आपके पास आप कर्म होने चाहिए। भगवान के लिए आपके कर्म है इतने अच्छे। भगवान को ही तो ढूंढा जा रहा है। अरे भगवान को ढूंढने की जरूरत क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? सुनिए जरा, मैं आपको बताता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो कहते हैं कि पार्थ, वो अपने शिष्य से कहते हैं कि हे पार्थ, मैं कभी जन्मा नहीं, मैं कभी अमर, सुनिए मैं बताता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कभी जन्मा नहीं, मैं अमर हूँ। पार्थ, मैं ही सबसे पहले हूँ और मैं ही सबके बाद हूँ। मतलब ना तो मैं कभी जन्मा हूँ और ना ही कभी मेरा विनाश हुआ है। मैं अमर हूँ और मैं हमेशा सबके साथ हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण का कहना है। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि नर ही नारायण है। कोई भी हिंदू धर्म का व्यक्ति, मैं सुन लीजिए, मैं तमाम हिंदू संगठनों को खुली चुनौती देता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि अगर आपके अंदर दम है और आप हिंदू हैं और सच्चे हिंदू हैं तो कश्मीर मोहित शर्मा भी जा रहे हैं, आप भी कश्मीर चलिए। हमारे कश्मीरी भाई बैठे हुए हैं, कश्मीरी पंडित बैठे हैं, जिन्होंने पलायन करने तक की धमकी सरकार को दे दी है कि अगर हमारे को सुरक्षा नहीं दी गई तो हम पलायन करेंगे। मोहित शर्मा, चुप रहिए। अमित शाह जी जा रहे हैं कश्मीर। पहले मुझे आप सवाल पूरा करने देंगे? पहले आप मुझे सवाल का जवाब पूरा करने देंगे? चिल्लाती रहेंगे आप 24 घंटे? बोले आप। एक बात आप मुझे बताइए, आपने ये तो पूछ लिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग है या ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर फवारा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वहाँ मंदिर बन गया, कुतुब मीनार पे मंदिर बन गया, लाल किले पे मंदिर बन गया, ताजमहल पे मंदिर बन गया, मान लीजिए सब जगह मंदिर बन गया। मंदिर में पूजा करने के लिए हिंदुओं की तो जरूरत होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? जाहिर शेख आपसे पूछ रहा हूँ, जो आप बता रहे थे कि वहाँ पर वो फवारा है या फिर शिवलिंग है, आप बता रहे थे ना कि वो शिवलिंग दिख रही है, जरूरत होगी नहीं होगी? होगी ना। तो आज हिंदू सुरक्षित है क्या इस देश के अंदर? हिंदू कभी कश्मीर में मर रहा है, कभी इस देश के अंदर हिंदुओं की बेटी के साथ बलात्कार हो रहे हैं। सुरक्षित नहीं है, बाकी तो सुरक्षित हैं। बाकी सुरक्षित हैं। तो वो जो कश्मीर में बैठे हुए हैं, आपको नजर नहीं आते? आंख से अंधे हैं आप, हैं? या फिर आपके भी अकाउंट में पेटीएम से कुछ चंदा आ गया है, आप आंख से अंधे हैं? अपनी आंख का जो सुरमा है, सुरमे को हटाइए और मौजूदा दौर में आइए और उस पर देखिए, ठीक है ना। वहाँ अक्षय कुमार की फिल्मों पर, मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों पे मत जाइए। मिथुन चक्रवर्ती तो लापता हो गए, इसके तो गुमशुदा की तलाश के फोटो लगाओ, पोस्टर लगाओ। अनुपम खेर जो दुर्दशा बता रहे थे, मेरे को तो रोना आ जाता है, मेरे को बड़ी तकलीफ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, मेरी आंख से आंसू आ रहे हैं कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा देख के। आज कहाँ मर गए? आज कौन से बिल में घुस गए? आज आओ ना। आज तो हकीकत में कश्मीरी पंडितों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, सबके सामने हो रहा है, इसलिए चुप हो। एक मिनट, आतंकवादी से